2023 लोकसभा चुनाव पे लेके आज हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है अगले विधानसभा चुनाव में। 2023 के चुनाव को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं बता दूं 2018 में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट क्या थे। 2018 के चुनाव के जादू जो आंकड़ा है वो 116 का किसी भी पार्टी ने उसको नहीं छुआ था। वहीं मैच 114 सीटों से कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा था, वही बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। हालांकि कैसे भी करके 15 महीने बाद कमलनाथ की सरकार को गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित हुई थी। अब 2023 में फिर पूरा प्रदेश चुनाव में है। जानेंगे अब किसकी बनेगी सरकार। मैं सबसे पहले महिलाओं से शुरू करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। किसकी बनेगी इस बार सरकार? कांग्रेस सरकार ही बनेगी इस बार। इसलिए बनेगी क्योंकि 15 महीने की जो सरकार रही है वो लोगों ने देखा है उनको कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और जो 18 साल से सरकार रही है वो भी देखा है। जनता ही जानती है कि सरकार कैसी रही है, कितना विकास हुआ है, कितना विनाश हुआ है, वो सब जनता जानती है। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। यहाँ नहर निकल रही है। लाडली बहना विकास है। लाडली बहना काहे का विकास है? 18 साल से क्यों नहीं ये विकास किया? 18 साल जब आप रहे हैं तो लाडली बहनों को पैसा मिलना था। अब क्यों पैसा मिल रहा है? चुनाव के टाइम ही क्यों पैसा दे रहे हैं? पहले से देना था पैसे। तो जब तो बहनों के पास पैसा होता। आज आप दिखा रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, तो कितने पैसे दे रहे हैं? 1000 में कितना काम चलेगा? 1000 दे रहे हैं और 1200 की टंकी आ रही है। कम है अभी, है कम। कितना होना चाहिए? अब आप कह रहे कितना होना चाहिए? डाल देते फिर बहनों के में 20,000। इस साल तो भाजपा का अभी जो सर्वे किया गया है उसमें तो सभी यही बोलते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जो लाडली बहना योजना बनाई है इससे कुछ इसमें उभरा है। हो सकता है कि भाजपा की 100 सीट आ जाए और कांग्रेस की 100 सीट आ जाए। जो सरकार किसकी? सरकार अब बता तो रहे आपसे सरकार किसकी। 100 सीट बीजेपी, 100 कांग्रेस की। अब शेष बची कितनी? 30। अब उसमें 15 हमारी आ जाए, चाहे 16 आ जाए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी और 16-17 का जादू आंकड़ा तो कांग्रेस सरकार। जादू आंकड़ा 116 का कोई नहीं छू रहा। तो भाई जो अब ये 30 में जिसको बनेगा उसकी सरकार बन जाएगी। कोई ये थोड़ी करेगी कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी बने। आपके बाद पता लगे किसकी सरकार बन रही है। अब हम युवाओं से भी जानेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। किसकी बनेगी सरकार इस बार? सरकार मेरे हिसाब से तो भाजपा की बननी चाहिए। भाजपा की क्यों बनेगी सरकार? क्योंकि इन्होंने इतना काम किया। जैसे हम अपने क्षेत्रीय विधायक की बात करते हैं जो कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक, हम उनकी बात, उन्होंने क्षेत्र में इतना विकास करवाया है। जो कितनी बड़ी जल परियोजना, इधर सिलमनाबाद में 30 बेड का। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से तो भाजपा की आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने क्षेत्र के हिसाब से बात करते हैं। क्षेत्रीय विधायक विकास मतलब विकास हुआ है और कांग्रेस जहाँ रहते हैं हम उस क्षेत्र की देखते हुए बात करते हैं। कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी किया है, वचन पत्र, उसमें भी बहुत सारी बातें करी है। अब वचन पत्र तो सब जारी करते हैं, वचन पत्र से ऐसा कोई वो होता नहीं है। वचन पत्र जब सरकार बनती है उसके बाद वचन पत्र को उसमें जो है उस बात पे आप कायम है कि नहीं वो तो बनने के बाद पता चलता है। 2023 का चुनाव आशाओं से भरा हुआ मैं देखता हूं। 2023 में एक बार फिर से डबल इंजन यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। क्यों बनेगी, क्या कारण? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वास्तव में मध्य प्रदेश का जो आज का स्वरूप है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही देन है। 20 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में बिजली के नाम पर अंधेरा, सड़कों के नाम पर गड्ढे और योजनाओं के नाम पर कोरे कागज हुआ करते थे। लेकिन आज चित्र पूरे तौर पर बदला है और बच्चियों के जन्म से लेकर विवाह तक और अब तो लाडली बहना जैसी योजना जिसने हर घर में समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं,
वो योजना भी लागू है। प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के होने का जो फायदा है कि आज इलाज के लिए किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा वाला आयुष्मान कार्ड है। प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बने हुए हैं। अब से तो बदलाव की सरकार होगी, क्योंकि अभी जो 5 साल गवर्नमेंट को देना चाहिए था बीजेपी गवर्नमेंट को, लेकिन वो 5 साल उसका पूरा नहीं होने दिया। उसके बाद सरकार गिर जाती। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार चुनाव में। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के 18.5 साल का जो कुशासन है समाप्त होगा। अब देखिए, माताएं बहनें सब परेशान, नौजवान परेशान। क्या सरकार चल रही है जहाँ हमारी जो बेवा महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, तो विधवाएं, उनकी 4-4 महीने से 600 रुपए की पेंशन नहीं आ रही। ठीक है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों की पेंशन नहीं आ रही, बिजली के बिल से सब परेशान है, खाने का तेल महंगा, गाड़ी में भराने का तेल महंगा, स्कूल की फीस महंगी, कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। आयुष्मान का मध्य प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ रुपए अस्पतालों को भरा नहीं, किसी का इलाज नहीं हो रहा है। इनको सरकार में रहने का कहाँ हक बचा है। पिछले बार जो महाकौशल में 38 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें, उधर देखिएगा, जिसमें 24 सीटें हैं जो कांग्रेस को मिली थी और बाकी की जो सीटें हैं वो 13 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी। इस बार महाकौशल में क्या प्रदर्शन रहेगा? महाकौशल में भी कांग्रेस ही आएगी। और ये भैया ने जो कहा है कि विकास हुआ है, तो विकास के, चलो भाजपा का विकास तो 18 साल में सरकार रही, तो आप त्योरी का विकास देख तो रहे। गांव का विकास, शहरों के विकास तो होते ही है, गांव में क्यों नहीं एक भी विकास हुआ? इस बार जो है महसूस ये हो रहा है कि दोनों की टक्कर है। अच्छा, ये कह नहीं सकते कि किसकी आएगी, कह नहीं सकते। मगर एक बात जरूर है, उस योजना जो अभी लाडली बहना की हमने किया है, हाँ, उसके अनुसार ये लगता है कि शायद बीजेपी शायद कांग्रेस को टक्कर दे देगी। अच्छा, लाडली बहना का असर है। अच्छा, क्या लगता है अब ये महाकौशल में 38 सीटों में कितनी निकलेगी? अब ये ज्यादा मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? मैं बताया ना कि करीब करीब दोनों का टक्कर रहेगा। इनका भी कहना है कि 2018 में जिस तरीके से बहुत ही टक्कर की स्थिति थी कि कब किसी को भी जादू आंकड़ा छूने को नहीं मिला था, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वैसी स्थिति ही अभी आने वाली है। आपसे हम जानेंगे क्या लगता है आपको इस बार? 100% कांग्रेस सरकार। इस बार जो पब्लिक है, किसान क्यों? हाँ, किसान नाराज है। आज हमारे बीजेपी के साथी भी खड़े हैं यहाँ पे, वो भी जानते कि आज खास इसकी क्या स्थिति है। आज किसान भाइयों को लाइट क्या मिल रही है। अब हम युवाओं से भी एक बार जानेंगे कि उनका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि केंद्र में जो मोदी सरकार चल रही है उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी पसंद है। हाँ, मोदी मुझे पसंद है, लेकिन राहुल गांधी, देखिए अभी मैं राज्य की बात हम पहले कर ले, फिर राहुल गांधी में भी मैं आता हूँ। मेरा कहना ये है कि 15 साल से अगर किसी की सरकार चल रही है तो मोनोपोली हो जाती है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक बार कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। अब ये उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो खरीद फरोख्त से बचे, ऐसे विधायकों को टिकट ना दें जो वापस बिक जाएं। किसी के मन का आप बता सकते हैं? किसी के मन का मतलब आप कैसे? कौन बिकेगा कौन नहीं बिकेगा कैसे बता? अब देखिए, ये तो अब किसी के मन का नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक बार आपको ये तय कर, अब देखिए पार्टी तो अपना अच्छा ही देती है, लेकिन इसके बाद भी सरकार अगर गिर जाए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये थोड़ा इंश्योर करने की जरूरत है। बाकी एक मौका देना चाहिए, मामा से भी लोग थक गए हैं। इतना अच्छा भाई, बहुत अच्छा मान गया मैं, लेकिन ठीक है कभी कभी अच्छा ही से भी थक जाते हैं। एक मौका मैं मानता हूँ। मामा पसंद नहीं आ रहे इस बार? हाँ, इस बार मामा पसंद नहीं आ रहे। क्यों, भांजे के लिए कुछ किया नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भांजे के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन अब 15 साल से है, जितना करना था कर चुके, अब बेचारे नया क्या ही करेंगे। तो किसी नए को भी मौका देना चाहिए। और नए से भी ये मांग है कि कुछ योजनाएं जो अच्छी चलाई है मामा। सीखो कमाओ योजना कैसी लगी आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छी अगर योजनाएं है तो उन्हें भी बंद नहीं करना चाहिए, और फिर भी थोड़ा कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए। फिलहाल इसी नतीजे में पहुंचे हैं कि किसकी बनेगी सरकार में। स्थिति आप लोग के सामने है। लोगों का कुछ का कहना बीजेपी की सरकार, कुछ का कहना कांग्रेस की सरकार। क्या होंगे प्रदेश के मुद्दे, जनता करेगी फैसला। 17
नवंबर को मत डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसकी बनी सरकार।